तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels a distance s with a uniform acceleration and then moves uniformly with the acquired velocity over a further distance 2s and finally it comes to rest after move through a further distance 3s under uniform retardation. Assuming entire path is a straight line, find the ratio of the average speed over the journey to the maximum speed on the way. ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को यदि हम समझें, ये क्वेश्चन यदि इसको अपन समझें, या मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन जो आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें एक ये स्ट्रेट पाथ पर ये ए बी डिस्टेंस है, बी सी है और सी डी है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 एंड ट्रेवल द डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस s है, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सपोज a1, और एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर जाकर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, v मैक्सिमम। उसके बाद वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2s डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, 2s c तक। जो एक्वायर वेलोसिटी है, डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज होती गई होगी, तो क्या हो गई होगी यहाँ पर b पे जाकर मैक्सिमम, और फिर उसी से वो मूव कर रहा है। और फिर उसके बाद बोला एंड फाइनली इट कम टू रेस्ट, मतलब फिर v इज इक्वल टू 0 हो रहा है और यहां पर रिटार्डेशन है नेगेटिव, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 3s। तो हमको फाइंड करना रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, v एवरेज और v मैक्सिमम, इसका रेशियो फाइंड करना, ये है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जैसा दिख रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पर, रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ एक्सेलरेशन a1, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, यहां पर जाकर मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद उसने फर्दर डिस्टेंस 2s ट्रेवल किया इसी स्पीड से। उसके बाद फिर रिटार्डेशन है, सपोज -a2, 3s डिस्टेंस ट्रेवल किया और फाइनल रेस्ट में। तो हमको एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, इसका रेशियो फाइंड करना है। ये है बच्चों क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो मुझे पहले ये बताओ, यदि मैं ए बी डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन करूं तो मैं यूज कर सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि इस फॉर्मूले को यूज करूं तो v क्या जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा स्क्वायर, u जाएगा 0, 2 इंटू a1 इंटू ऑफ s। बच्चों फिर भी जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ना, आप क्या करो कि क्वेश्चन देखने के बाद पहले एक बार आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप खुद ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं करवा ही रहा हूं आपको। तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम की वैल्यू आ गई √2a1 इंटू s। अब मैक्सिमम आ गई तो उसके बाद देखो, यदि अपन यहां पर नेक्स्ट बात करें, लास्ट वाला देखते हैं CD से अपन बात करें, CD मोशन, क्योंकि इसमें भी v मैक्सिमम निकलेगा तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना रहेगा, 0। u कितना रहेगा यहाँ पर CD जर्नी के लिए, v मैक्सिमम हो जाएगा v मैक्सिमम स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की जगह a2, और डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3s। तो ट्रांसफर करोगे तो जाएगा -v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू -6 a2 इंटू s
भाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहां पर यदि आप देखो तो V मैक्सिमम की वैल्यू आपने ये निकाली 1 है ना, इसको 2 बोल देते हैं, और यहां पर V मैक्सिमम की वैल्यू ये आ रही है, तो बाय 1 एंड 3 यहां V मैक्सिमम स्क्वायर आ रहा है 2AS1 2A1 इंटू एस, और यहां आ रहा है 6A2 इंटू एस, एस कैंसिल हो गया और 2 से ये 3 हो गया। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ A2। बच्चों एक कंडीशन पता चली, ये जो ए बी जर्नी में जो एक्सेलरेशन था वो ये लास्ट जर्नी का जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है उसका 3 टाइम्स। ये समझ में आया अपन को। अब जब A1 की वैल्यू आ गई है तो अब अपन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अब अपन निकाल सकते हैं S1 S2 S3, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो टाइम निकल आएगा। टाइम कैसे निकलेगा? अब बच्चों यदि अपन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो पता है s प्लस 2s प्लस 3s, टाइम नहीं पता। टाइम निकालना चालू करो यार। तो अपन ए बी जर्नी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ए बी जर्नी, इसमें टाइम कितना लगेगा? तो यदि हम यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें v हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a1 हो जाएगा और टाइम t1 हो जाएगा। अब v मैक्सिमम की वैल्यू अपन को पता है, रूट ओवर 2a1 इंटू एस, और ये a1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये जाएगा इज इक्वल टू ऑफ t1। इसका मतलब t1 की वैल्यू कितनी हो गई? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो a1 है इसको हम लिख सकते हैं रूट a1 स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 2s अपॉन a1। ये फर्स्ट टाइम आ गया a1 के फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सेकेंड टाइम, तो BC जर्नी के लिए, BC जर्नी, तो यहां पर है v इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड सेम चल रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम t2 v मैक्सिमम, तो t2 इज इक्वल टू 2s अपॉन v मैक्सिमम, मीन्स t2 इज इक्वल टू 2s अपॉन v मैक्सिमम की वैल्यू रख दीजिए। v मैक्सिमम की वैल्यू अपन ने निकाली नहीं है, रूट ओवर 2a1 इंटू एस, ये रख दीजिए, तो t2 आ गया। ये रूट s1 स्क्वायर, रूट s स्क्वायर था, एक रूट s कैंसिल कर देगा तो ऊपर, और यहाँ रूट s है, तो ये जाएगा रूट ओवर 2 आ जाएगा, s आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का रूट 2 कैंसिल हो गया, तभी तो रूट के अंदर आया, अपॉन a1, ऐसे s के साथ होगा, तो ये t2 की वैल्यू आ गई है, t2 की वैल्यू आ गई है। अब t3 निकाल लीजिए। t3 क्या है बच्चों? cd। t3 कैसे निकालोगे? बस वैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, t3 हो जाएगा, v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू v मैक्सिमम हो जाएगी, a की जगह a3 हो जाएगा और t की जगह t3 हो जाएगा, और ये भी a3 यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए था, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस, तो कुल मिलाकर a3 इंटू t3 इज इक्वल टू v मैक्सिमम, इसका मतलब t3 इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन a3। अब वैल्यू रख दीजिए, v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? रूट ओवर 2a1 इंटू एस, और a3 की वैल्यू कितनी है? मतलब a3 मतलब वो a2 ही है, अपन ने a3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन a1 और यहाँ पर a2 लिया अपन ने,
तो ये एक्चुअल में 3 मैंने गलती से लिख दिया है, ये A2 ही एक्सेलरेशन है, ये A2, यहाँ भी A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू कितनी है, A1/3, A1/3। तो अब ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो टाइम मिल जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ है यार, थोड़ा सा और देख लें, ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और A1 जो है उसको √A1² लिख सकते तो एक कैंसिल जाएगा, तो कुल मिलाकर आएगा थ्राइस ऑफ √2s/A1, थ्राइस ऑफ ये आ जाएगा, तो इसका थ्राइस। T3 जो है वो एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ T1 हो जाएगा, थ्राइस ऑफ। इतना ही आ रहा है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। √2A1 × S, T3 की वैल्यू लिखता हूं मैं, T3 इज इक्वल टू √2A1 × S अपॉन क्या था बच्चों, A1/3, A1/3 जो अपन ने निकाला था वो ये था √2A1 × S अपॉन A1/3। तो ये T3 की वैल्यू आ जाएगी थ्राइस √2S अपॉन, यहां पर √A1² था, इसको कैंसिल करेगा तो ये अंदर आ जाएगा रूट के अंदर। ये T3 की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S, 2S और 3S। टोटल टाइम हो जाएगा T1 + T2 + T3, तो V एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 6S और डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू रखी अपन, तो T1 कितना था, √2S/A1, √2S/A1। T2 कितना था, T2 है ये भी सेम आ रहा है, 2S/A1, √2S/A1। और T3 कितना आ रहा है, थ्राइस ऑफ √2S/A1। तो इसका मतलब 3, 4, 5, तो V एवरेज इज इक्वल टू 6S अपॉन 5 टाइम्स ऑफ √2S/A1, ये आ रहा है। अब हम देखें तो मैक्सिमम स्पीड का क्या था, V मैक्सिमम ये था √2A1 इतना था, यहां से वैल्यू रख देंगे अपन, है ना। चलिए रखते हैं वैल्यू, V मैक्सिमम कितना है, √2A1 × S, V मैक्सिमम √2A1 × S, ये था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम √2A1 × S, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, किसकी वैल्यू रखोगे, S की वैल्यू रख दो, तो जाएगा V मैक्सिमम स्क्वायर, नहीं है, S की वैल्यू रखोगे, क्या करोगे भाई, A1 × S, V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑफ A1 × S। A1 की वैल्यू रख दूं क्या, A1 को तो अलग करनी ही है, या S की वैल्यू भी रख सकते, चलिए कुछ भी रख दीजिए, A1 की वैल्यू रख दीजिए। V मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ,
स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2s क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते a1 हो गया, a1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v एवरेज इज इक्वल टू 6s अपॉन 5 रूट ओवर 2s अपॉन v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2s, ये रख दिया मैंने। अब ये 2s यहाँ चले जाएगा, तो कुल मिलाकर v एवरेज इज इक्वल टू जाएगा 6s अपॉन 5 इंटू रूट ओवर, ये 2s इंटू 2s हो जाएगा 4s स्क्वायर अपॉन v मैक्सिमम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। v एवरेज इज इक्वल टू 6s अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट के बाद 2s आएगा अपॉन v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। ये ss क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से कितना हो गया 3, v मैक्सिमम को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5, ये आंसर आ गया, v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम 3/5। तो ये बच्चों यही आंसर था 3/5, यही आंसर हमको निकालना था। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा किया था आपको दिखाने के लिए, एक बार फिर कर देता हूं मैं, देखता हूं बड़ा हो सकता है क्या। ये नहीं, मिक्स हो गया है। तो इसके पहले मैंने आपको किया था, बड़ा दिखाया था। तो बच्चों इस तरीके से 4th क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैंने ग्राफिकल मेथड से भी किया है। यदि आप वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको मालूम है एक्सेलरेटेड जर्नी है, तो मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में आपको मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट जाता है। फिर उसने t1 टाइम तक जर्नी की, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और फिर रिटार्डेशन हुआ है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और फाइनली रेस्ट में आ गया। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जो हाईएस्ट है वो रहेगी v मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये वाला टाइम t1 ले लीजिए, ये टाइम t2 ले लीजिए, और ये टाइम t3 ले लीजिए। तो आपको मालूम ये जो फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है और थर्ड है, ये जो एरिया होगा फर्स्ट, वो क्या बताएगा, एरिया हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस। तो यदि मैं मान लीजिए इस फर्स्ट ग्राफ को, इसका एरिया निकालता हूं, तो डिस्टेंस हो जाएगा s1, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है, फर्स्ट डिस्टेंस s। तो इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप क्या बोलोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या दिख रहा है, t1, और हाइट क्या दिख रही है, v मैक्सिमम। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू हाफ t1 इंटू v मैक्सिमम। तो फिर v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2s अपॉन t1, या t1 इज इक्वल टू अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 2s अपॉन v मैक्सिमम। ये फर्स्ट टाइम निकाल लिया। फिर सेकेंड टाइम, तो ये एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये डिस्टेंस शो करेगा। तो डिस्टेंस कितना दिया है, सेकेंड वाला 2s, स्पीड कितनी है v मैक्सिमम, और टाइम कितना है t2। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, v मैक्सिमम इंटू t2, ये निकाला अपन ने। क्योंकि एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस, और अपन को क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया है, सेकेंड वाले टाइम में 2s। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा। तो टाइम t2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2s अपॉन v मैक्सिमम। ये आया अपना सेकेंड जर्नी में। ये फर्स्ट जर्नी हुई है एक्सेलरेटेड, ये कांस्टेंट से, और थर्ड जर्नी जो है वो ये वाली है, रिटार्डेशन वाली। इसमें एरिया निकालो, ये एरिया शो करेगा डिस्टेंस। तो अपन को मालूम है s3 डिस्टेंस मतलब 3s बोला है क्वेश्चन में, और 3s डिस्टेंस इज इक्वल टू ये एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा t3 और हाइट हो जाएगी v मैक्सिमम, हाफ v मैक्सिमम इंटू t3। तो t3 की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, 3 इंटू 2, 6s अपॉन v मैक्सिमम, ये टाइम निकल गया। तो हमने ग्राफ की हेल्प से t1, t2, t3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो ये आई है। अब हमको मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा s प्लस 2s प्लस 3s।
टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 आपने निकाला है 2s अपॉन v मैक्सिमम, t2 भी आपने निकाला है 2s अपॉन v मैक्सिमम, और t3 भी आपने निकाला है 6x अपॉन v मैक्सिमम। आपको मालूम है यदि सॉल्व करोगे इसको तो v मैक्सिमम तो क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कितना रहा 3, 2, 5 और 6x, और डिनोमिनेटर में v मैक्सिमम क्या हो गया एलसीएम, तो 6x प्लस 2s प्लस 2s 10s हो गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू 6s इंटू वी मैक्सिमम अपॉन 10s, ss कैंसिल, 2 3 जा 5 जा, v मैक्सिमम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/5, ये आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, यदि आप ग्राफ कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर है तो देखिए कितने फास्ट, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा आपने क्या किया, एरिया का कॉन्सेप्ट लगाया, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाया, फर्स्ट डिस्टेंस मतलब ये एरिया, इसकी हेल्प लेकर टाइम निकाल लिया, सेकंड एरिया ये भी डिस्टेंस शो करेगा, इसकी हेल्प लेकर टाइम t2 फाइंड कर लिया, और ये एरिया इसकी हेल्प लेकर t3 निकाल लिया, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, तुरंत आंसर आ गया। तो पिछला जो आप देखिए फर्स्ट मेथड में आपको ये सब करना पड़ा था, इतना सब, इसी को आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर ये डायरेक्ट मेथड तभी आएगी जब आप पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, क्या है क्वेश्चन, ए कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, first moves with an acceleration of 5 meter per second square for some time, and then after moving with uniform speed for some time and decelerating at the same rate to come to rest in total time of 25 seconds, and if the average velocity of the car over the whole journey is 20 meter per second, for how long does it move with uniform speed? यहाँ पर बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए था, with uniform speed, with यूनिफॉर्म स्पीड, कितने टाइम के लिए वो जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव की है वो हमको फाइंड करना है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, यदि इस क्वेश्चन को आप समझें तो थोड़ा सा बच्चों में इसको शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, ताकि अपन को जगह मिल जाए। अब देखो, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सॉल्यूशन, कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सम टाइम सपोज t1, तो यहाँ पर जाकर मैक्सिमम स्पीड हो गई, फिर कांस्टेंट स्पीड चल रही v मैक्सिमम, ये टाइम सपोज t2, और लास्ट में फिर बोला है सेम रेट से, तो ये a2 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनली रेस्ट में आ रही है टाइम सपोज t3। तो एक बात तो तय हो गई कि t1 और t3 सेम रहेगा, क्योंकि जीरो से जो मैक्सिमम स्पीड इस एक्सेलरेशन के कारण मिली है, तो जितना टाइम लगेगा सेम टाइम उसको मैक्सिमम स्पीड जो थी उससे जीरो में आने में, क्योंकि रिटार्डेशन भी सेम है, मतलब t1 और t3 इक्वल होंगे, ये तय हो गया, t3 इज इक्वल टू t1 होगा, ये अपने को अपने कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया। अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमको क्वेश्चन में गिवन है 25 सेकेंड, एक ये बात बोली है अपन को, और एवरेज वेलोसिटी भी बोला है v एवरेज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये बताना है कितने टाइम के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड से। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन ग्राफ मेथड से हो जाना चाहिए, क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। यदि हम यहाँ पर वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा बनेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको गिवन है,
5 मैक्सिमम स्पीड। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम हो गया t2 और ये भी t1, क्योंकि t3 और t1 इक्वल होगा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है इसलिए। तो फिर तो बच्चों ये बहुत आसान हो गया। v एवरेज क्या बोलोगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। मैक्सिमम स्पीड भी गिवन है क्या? नहीं, एवरेज स्पीड गिवन है। अच्छा, और एक्सेलरेशन, तो v एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर एक्सेलरेशन a1 कितना होगा? a1 इज इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन t1 और ये हमको 5 गिवन है, तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन t1। तो v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू ऑफ t1। ये v मैक्सिमम की वैल्यू निकल रही है। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस s, तो ये पूरा एरिया हाफ इंटू बेस, बेस मतलब टोटल टाइम t, नहीं सॉरी, हाफ इंटू बेस t, मतलब ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितना रहेगा? t, और ये कितना रहेगा? t2, तो t प्लस t2 इंटू हाइट v मैक्सिमम, ये आ जाएगा। ये बच्चों टोटल डिस्टेंस रहेगा। अब इसमें से यदि हम v एवरेज बोलते हैं तो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू टी प्लस t2 इंटू वी मैक्सिमम अपॉन t की जगह 25 हो जाएगा, और v एवरेज भी हमको गिवन है 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/50 हो जाएगा ये, इंटू t, फिर से ये t की वैल्यू देखो, टोटल टाइम 25 है, प्लस t2 इंटू v मैक्सिमम बच्चों 5 इंटू t1 था, 5 इंटू t1। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए 50 इंटू 2, या चलिए 5 से इसको कैंसिल कर देते, ये 10 हो गया, 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करो ये 25 प्लस t2 इंटू t1, ये आ गया बच्चों इक्वेशन। देखिए सिंपल मैंने किया है, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बेसिस पर ग्राफ बना लिया, ग्राफ को लेके एक्सेलरेशन क्या होता है हमको एक्सेलरेशन के लिए मालूम ही है, टेन थीटा जो है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहाँ पर टेन थीटा जो है, क्योंकि जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है उसकी टेंजेंट क्या शो करती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वी मैक्सिमम अपॉन t1। अब इसमें हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 गिवन थी, वी मैक्सिमम अपॉन t1, तो इससे हमको v मैक्सिमम मिल गया 5 इंटू t1। उसके बाद बच्चों ये पूरा एरिया निकाला हमने डिस्टेंस के लिए, तो s इज इक्वल टू जाएगा हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू ये पूरी साइड है, टोटल टाइम है t, प्लस ये वाली साइड है t2 है, तो t2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये v मैक्सिमम। तो अब बच्चों v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने यहां से निकाल लिया, हाफ इंटू टी प्लस t2 इंटू वी मैक्सिमम, और टोटल टाइम हमको 25 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन था। फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 25 50 हो गया। एवरेज स्पीड हमको 20 गिवन थी, इज इक्वल टू 1/50 इंटू यहाँ पर ये t की वैल्यू रख दी 25 प्लस टोटल टाइम 25 प्लस t2 इंटू वी मैक्सिमम की वैल्यू 5 इंटू t1। तो 5 से कैंसिल हुआ तो 10 हुआ, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था 200 इज इक्वल टू 25 प्लस t2 इंटू t1। ये इक्वेशन आया है बच्चों। अब
यदि इस इक्वेशन को ध्यान दें आप और इसको इक्वेशन को यदि ध्यान दें तो ये इक्वेशन लिखा है 200 इज इक्वल टू 25 प्लस T2 इंटू T1, 25 प्लस T2 इंटू T1 ये लिखा हुआ है। अब मुझे बता सकते हो T1 कितना होगा T2 के फॉर्म में? तो जरा देखो आप, टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमको क्या, ये वाला टाइम, ये टाइम T1 और ये T1 है और ये T2 है, और टोटल टाइम हमको बोला गया है 25 सेकेंड, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 25। भाई सिंपल सी बात है, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 25, लेकिन T1 और T3 इक्वल है, इसलिए T3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1, तो ऐसा हो जाएगा ये इज इक्वल टू 25। अब चूंकि हमको क्या फाइंड करना है, हमारा टारगेट है T2 फाइंड करना। भाई जो यूनिफॉर्म स्पीड चली है कितने टाइम के लिए चली वो फाइंड करना, T2 हमारा टारगेट है। तो हम T1 की वैल्यू T2 के फॉर्म में, तो ये कितना जाएगा 2 T1 इज इक्वल टू 25 माइनस T2, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 25 माइनस T2 अपॉन 2। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 25 प्लस T2 इंटू T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस T2 अपॉन 2। ये 2 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। इसका मतलब है T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 400, इसका मतलब T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400, इसका मतलब T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इसका मतलब इज इक्वल टू 15 सेकेंड। मतलब जो कार थी वो 15 सेकेंड के लिए कैसी चली है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जैसा अपन ने किया है उस हिसाब से टोटल टाइम था 25, उस 25 में से यहां पर कांस्टेंट स्पीड से चली है वो 15 सेकेंड के लिए, बाकी ये 5 सेकेंड और बाकी ये 5 सेकेंड, तब टोटल 25 हुआ। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि चूंकि इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर बच्चों एक बार आप समझने लग जाएंगे तो फिर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। ए बी जर्नी हुई एक्सेलरेटेड, फिर बीसी हुई कांस्टेंट स्पीड से, और उसके बाद फिर रिटार्डेड जर्नी। यहाँ का जो रेट था, जो एक्सेलरेशन था, वही रेट यहाँ का है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके लिए टाइम यदि T1 है, इसके लिए T2, इसके लिए T3, हालांकि T3 इज इक्वल टू T1 होगा। क्यों? क्योंकि जीरो से जितनी मैक्सिमम स्पीड में टाइम लगेगा उतना ही मैक्सिमम स्पीड से जीरो में आने लगेगा, क्योंकि दोनों में हमको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम दिया है। तो बच्चों मस्त इस तरीके से क्वेश्चंस करते चलिए, समझिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर है, मैं इसको बड़ा करता हूं। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 1.5 meter per second square, while a car 150 meter behind starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square. How long will it take before both in the truck and the car side by side, and how much a distance is traveled by each? ये क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है आपको कि कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा है।
तो ओवरटेक तो वो करेगी। मतलब यदि अपन यहाँ पर डायग्राम बनाए तो ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये पोजीशन होनी चाहिए ट्रक की और ये पोजीशन होनी चाहिए कार की, और ट्रक जो है उसका एक्सेलरेशन, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 और इसका एक्सेलरेशन जो है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि कार जो है वो 150 मीटर बिहाइंड है। और हाउ लॉन्ग 150 मीटर बिहाइंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार भी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये स्लो जा रही है, ये थोड़ा फास्ट आ रही है। एक कंडीशन ऐसी जरूर होगी जब ट्रक को कार जो है वो ओवरटेक करेगी। तो हमको एक तो टाइम फाइंड करना है क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल बाय ईच। तो सपोज जब ओवरटेकिंग हुई है तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो डेफिनेटली कार ने कितना किया होगा 150 प्लस x, तो हमको x निकालना चाहिए। तो मान लीजिए ये ओवरटेकिंग हो रही है वो t टाइम में हो रही है, तो इसका मतलब फॉर ट्रक यदि आप इक्वेशन बनाओगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज करोगे, s की वैल्यू x रखोगे, u की वैल्यू 0 रखोगे, हाफ ट्रक का एक्सेलरेशन हमको गिवन था 1.5 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों इससे आपको x की वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 1.5 बाई 2 मतलब 0.75 इंटू ऑफ टी स्क्वायर। अब यही चीज आप बोलोगे फॉर कार, तो कार के लिए इक्वेशन बनेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कार ने यही टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 प्लस x, रेस्ट से कार भी है हाफ, और कार का एक्सेलरेशन 2 है इंटू ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 150 प्लस x इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये जाएगा 150 प्लस x की वैल्यू रख दीजिए 0.75 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 150 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.75 टी स्क्वायर, 150 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस 0.25 मतलब 0.25 टी स्क्वायर, तो 150 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर। 25 से 4 हो जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा 600 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी इज इक्वल टू ऑफ रूट है, मतलब टी इज इक्वल टू 10√6, ये आ जाएगा। ये टाइम होगा, इतने टाइम में जो कार है वो ट्रक को ओवरटेक करेगी। √6 की वैल्यू बच्चों आप निकाल सकते हो, क्योंकि √6 का मतलब 3 इंटू 2 मतलब √3 इंटू √2, √3 1.7 होता है, √2 1.4 होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम निकल आएगा। अब जब टाइम आपके पास आ गया है तो इस टाइम की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में, तो x आ जाएगा 0.75 मतलब 75/100 इंटू टी स्क्वायर मतलब 600, तो ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 होता 150 इंटू 3 कर दीजिए 450 मीटर। 450 मीटर जो है वो ट्रक ने चला, और कार जो है फॉर कार 150 और चलेगी कार,
150 प्लस x, इसका मतलब है 600 मीटर। कार 600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ओवरटेक करेगी और ट्रक जो है वो मात्र चल पाएगा 450 मीटर। ओवरटेक होगा रूट ओवर 600 सेकेंड आफ्टर। तो बच्चों ये था एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में बोला है 2 कार्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड at a velocity of v1 is equal to 10 meter per second and 12 meter per second, 12 meter per second, जबकि दोनों के बीच का सेपरेशन हमको गिवन है 150 मीटर। तो जब दोनों 150 मीटर डिस्टेंस पर थे और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो पता है कोलिजन हो जाएगा, तो दोनों ने ब्रेक लगाया एक साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और फाइनली स्टॉप में आ गए। वेलोसिटी क्या होगी, इसकी भी 0, इसकी भी 0। तो हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन दे हैव बोथ कम टू स्टॉप, ये x हमको फाइंड करना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर फर्स्ट कार इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज s1, और इसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज s2, और फाइनली दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज x है। तो फर्स्ट कार के लिए हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बच्चों -2 हो जाएगा और s की जगह s1, तो ये जाएगा 4s1 इज इक्वल टू 100, तो s1 इज इक्वल टू 25। अब सेकंड के लिए देखो, फॉर सेकंड कार इसके लिए जाएगा फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v हो जाएगा 0, u हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बच्चों -2 और s की जगह s2, तो 4s2 इज इक्वल टू 144, तो s2 इज इक्वल टू 144 बाय 4, 36 मीटर, है ना। तो फर्स्ट ने रुकने से पहले 25 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे ने 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये x कितना होगा, तो हमको मालूम टोटल डिस्टेंस कितना है, s1 प्लस x प्लस s2 इज इक्वल टू 150। क्वेश्चन में बोला गया है जब दोनों 150 मीटर थे तब ब्रेक लगाने स्टार्ट किया। अब s1 रुक गई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 25, x रिमेनिंग डिस्टेंस है दोनों के बीच का, और x2 36 इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 36 प्लस 25, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 61, तो x इज इक्वल टू 61 मतलब 89 बचेगा बच्चों, है ना। 10 1 9 14 6 8 89 मीटर आंसर, राइट 89 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको इस तरीके से करना था। तो बच्चों इस तरीके से करते चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों।